हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर जीतू राघव आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो पूरे जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। आप एक सहज इंसान बन सकते हैं और बनेंगे। बस जरूरत है आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनने की, लगातार और अंत तक देखते रहें। मैं बात करने जा रहा हूं हम अहंकार को कैसे त्याग सकते हैं। अहंकार त्यागने के क्या फायदे हैं, क्यों त्यागा जाए अहंकार, हाँ अहंकार आता ही क्यों है, यह भी तो जानना जरूरी है। यह हमेशा याद रखें कि सफल व्यक्ति और पर्वत शिखर पर पहुंचे व्यक्ति की नीयत एक समान होती है। दोनों को ही नीचे आने में समय नहीं लगता। इसलिए सफलता हासिल करने के पश्चात विनम्र बनना चाहिए। अहंकार से स्वयं को दूर रखें। सफलता और कामयाबी के साथ यश, धन, समृद्धि आती है तो उसी के साथ साथ अहंकार स्वतः ही आ जाता है। अहंकार कैसे आता है? वर्षा ऋतु में जैसे फसल होती है, फसल के साथ साथ खरपतवार स्वतः ही उग जाती है, ठीक वैसे ही सफलता के दौर में दर्प और अहंकार भी खरपतवार की भांति उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सतर्क व्यक्ति जहां स्वयं को दर्प और अहंकार से मुक्त रखता है, वही चौकन्ना किसान फसल के मध्य में खरपतवार उगी हुई है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। सफलता और कामयाबी के साथ एक अभिशाप यह भी जुड़ा होता है कि व्यक्ति लापरवाह और असावधान हो जाता है। संघर्षशील व्यक्ति संभवतः ही चौकन्ना होता है। इसलिए सफलता के पश्चात भी स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिन सीढ़ियों की रेलिंग नहीं लगी होती है, व्यक्ति भय के कारण वहां सावधानी बरतता है। जहां रेलिंग लगी होती है, व्यक्ति वहां असावधान होता है और निश्चिंत होकर उतर जाता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं भी यही घटती हैं। इस सारे तथ्य को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी पेश करूंगा, ध्यान से सुने। एक बार छत्रपति शिवाजी अपने शौर्य के जरिए अनेक लड़ाइयां जीती। इससे उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया था। उन्हें लगता था कि उनके जैसा वीर और कोई नहीं है। कभी कभी यह अभिमान दूसरों के समक्ष भी झलक पड़ता था। एक दिन शिवाजी के महल में समर्थ गुरु रामदास पधारे। शिवाजी यूं ही तो उनकी काफी आदर करते थे, लेकिन उनके सामने भी शिवाजी का अहंकार इन शब्दों में व्यक्त हो गया, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब राजा हो गया हूं। मैं हजारों लाखों का रक्षक और पालक हूं। मुझे अनेक सुख, दुख और भोजन, वस्त्र आदि की चिंता करनी होती है। समर्थ गुरु जान गए कि शिवाजी को राजा होने का अभिमान हो गया है। इस अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम को शिवाजी के साथ भ्रमण करते हुए रामदास ने अचानक शिवाजी को एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, शिवा, जरा इस पत्थर को तोड़कर तो देखो। शिवाजी ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल उस पत्थर को तोड़ दिया। किंतु यह क्या, पत्थर के बीच एक जीवित मेंढक एक पतंगे को मुंह में दबाए है बैठा था। इसे देखकर शिवाजी चकित रह गए। समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी से पूछा, पत्थर के बीच बैठे इस मेंढक को कौन हवा पानी दे रहा है? इसका पालक कौन है? कहीं इसके पालन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी कंधों पर ही तो नहीं आ पड़ी है? शिवाजी गुरुजी की बात का मर्म समझकर के पानी पानी हो गए और उनका सारा अहंकार तिरोहित हो गया। अब गुरु ने समझाया, शिवाजी, चाहे तुम्हारे राज्य की प्रजा हो या दूसरे प्राणी, पालक तो सबका एक ही है, परमपिता परमेश्वर। हम सब उसी की प्रजा हैं। उसी की कृपा से हमें अन्न और जल प्राप्त होता है। राजा के रूप में तुम उसी के कार्यों को अंजाम देते हो। तुम तो एक माध्यम भर हैं, इसलिए हमारे भीतर पालनकर्ता का अभिमान नहीं आना चाहिए। इस प्रकार जब शिवाजी का अहंकार टूटा तो एक सहज राजा बने और उनका पूरा जीवन चरित्र बदल गया और वे आज दुनिया में विख्यात हैं।
और ऐसे राजा जो शौर्यवान थे। शौर्य तभी टिकता है जब अहंकार उखड़कर फेंक दिया जाता है। सफल व्यक्ति अभिमान के वशीभूत होकर के व्यक्तियों और वस्तुओं का तिरस्कार करने लगता है, लेकिन ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को विनम्र बन जाना चाहिए। व्यक्ति की विनम्रता प्रदर्शित करती है कि वह जीवन में कितना कामयाब है। इसी संबंध में एक उदाहरण और मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस कहानी को सुनकर के आप भी उस चीज का त्याग कर देंगे जो सबसे जरूरी है, जो दुनिया में सबसे बेकार है, व्यर्थ है, जो सिर्फ विनाश का कारण बनती है, जैसे रावण के विनाश का कारण बनी थी। एक ऋषि थे, सर्वथा सहज, निरभिमानी, बैरागी और अत्यधिक ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। एक दिन एक युवक ने आकर के उनके समक्ष शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने सहमति दे दी। युवक ऋषि के पास रहने लगा। वह ऋषि की शिक्षा को पूर्ण मनोयोग से ग्रहण करता था। एक दिन ऋषि ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम इसका उपयोग कर दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। युवक ने उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि बोले, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज लाकर दो जो बिल्कुल व्यर्थ हो। युवक सोच में पड़ गया। युवक व्यर्थ चीज की खोज में चल पड़ा। उसने सोचा कि मिट्टी ही सबसे व्यर्थ हो सकती है। वह सोच करके उसने मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल उठी, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ में ही प्रकट होता है। न विविध रूप में रस, गंध क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होते? युवक आगे बढ़ा तो उसने गंदगी का ढेर दिखाई दिया। उसने गंदगी की ओर हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, क्या मुझसे बेहतर खाद धरती पर मिलेगी? सारी फसलें मुझसे ही पोषण पाती हैं, फिर मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूं? युवक सोचने लगा, वस्तुतः सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ व तुच्छ समझता है, और वह क्या है? अहंकार के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। युवक तत्काल ऋषि के पास जाकर बोला कि वह गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया है। यह सुनकर के ऋषि बोले, ठीक समझे वत्स, अहंकार के विसर्जन से ही विद्या सार्थक और फलवती होती है। कथा का संकेत स्पष्ट है कि दुनिया में व्यर्थ सिर्फ अहंकार होता है, जो कुछ देने के स्थान पर जो है उसे भी नष्ट कर देता है। इससे यथासंभव हो, जितना हो, बचना चाहिए। अहंकार आपको अपनों से दूर करता है, अपने रिश्तों से दूर करता है, अपने आप को एक भिखारी बना देता है, नाश का कारण होता है। क्या इसे पालना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। यदि आपने अपने जीवन से अहंकार त्याग दिया तो आपका जीवन सुखमय, सरल और बहुत मिठास भरा होगा, और लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी सफलता का कारण बनेंगे। आपकी सफलता में जो अवरोध होता है वो अहंकार होता है, इसलिए इसका त्याग करें और आज से, अभी से ही त्याग करना प्रारंभ करें। धन्यवाद।